भैया आप तो क्या कहाँ है? पर डालते हो रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है अब। नहीं नहीं, आप डालते कहाँ पे हो रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग हो रही दीदी। आवाज क्लियर जा रही है निर्मल दीदी? ठीक है। तो बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो रुक रहा है। अंगूठा दिखाइए। ठीक है। तो क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी अभ्यास करते हैं तो उसमें हमारा ध्यान कितना गहरा है ये मायने रखता है। हमारा प्राण कितना मजबूत है, प्राण भी कमजोर और मजबूत होता है। प्राण शक्ति कमजोर और मजबूत होती है। जब हम दुखी होते हैं तो प्राण शक्ति कमजोर पड़ जाती है, सांसें कम हो जाती हैं और सांसों में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है जब कोई चिंतित रहता है तो। आंखों पर इतना तनाव रहता है, शरीर के किसी अंग पर, कान का, आंख का, नाक का, हर अंग का थोड़ा थोड़ा सफाई कर भी लेते हैं। आंखों पे बहुत कम सफाई करते हैं। सफाई के तौर पे क्या कि बिना धोई हुई अंगुली लगाते हैं, अंगुली आंखों में डाल के ऐसे रगड़ सकते हैं या ऐसे रगड़ लेते हैं कभी कभी। लेकिन पूरी दुनिया अंधेरी हो सकती है अगर आंखें चली जाए तो। कान चले जाए तो फिर भी दिखता है, आप मजा ले सकते हैं। नाक चली जाए तो भी समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन आंख अगर थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़े तो बड़ी समस्या आती है। ये सीधे हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ी है, अग्नि तत्व से, और इसका ज्यादा महत्व है कहीं ना कहीं। और कहते भी हैं एनर्जी सबसे ज्यादा आंखों से जाती है और सबसे ज्यादा आते भी है अगर चाहें तो आंखों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाना, बढ़ जाना, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, एक सेटअप हो जाता है। जैसे मोबाइल इतने दूर से चलाते हैं, रोज सेटअप हो गया चलाने का। अब कोई समझाए कि 25 सेंटीमीटर पे चलाना चाहिए मोबाइल तो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सेटिंग जितनी पे हो गई उतने पे ही मजा आता है। लंबे समय तक पढ़ते हैं और किताब और गर्दन के बीच की दूरी जो है अगर सेटअप हो गई है तो उसको घटाने बढ़ाने में दिक्कत महसूस होती है। जो सेटअप बन गया उतना ही चाहिए होता है, उससे ज्यादा उससे कम दोनों नहीं। एक तो वीडियो रुक रही है, 1 मिनट। अभी ठीक हो जाएगा। तेजल दीदी अभी ठीक है? अभी भी रुका हुआ है? आप लोग बताइएगा। माइक ऑन हो चुका है। शांतनु भैया अभी ठीक है? वीडियो रुका हुआ है? नहीं ठीक है ना? ठीक है। एक मिनट। अभी ठीक है आवाज और वीडियो? ठीक है, चलिए, बड़ी मेहनत से ठीक हुआ। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम लोगों का जो है प्राण ठीक हो, हमारा भीतर से जो प्राण है वही हर इंद्री का भोजन होता है, हर ज्ञान इंद्री का भोजन होता है। तो हमें जो है किसी विशेष अंग पे जब बहुत तनाव लेने लगते हैं, जैसे आंखों की सेटिंग हो जाना, आंखों की सेटिंग हो जाती है तो तनाव हो जाता है एक ही जगह पर। तो जब हम कोई भी काम मोबाइल पे कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, अचानक से सेटिंग को तोड़ते हैं तो आराम मिल जाता है। जैसे गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा कर लेना, आंखों को ऊपर नीचे देख लेना, दाएं बाएं घुमा लेना,
जब उस क्रम को तोड़ते हैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लगातार फोकस किए रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो जब कम उम्र में लोग पढ़ाई करते हैं 20-25 सालों तक, 30 सालों तक, तो उनको क्या है कि निकट की चीजें ठीक ठाक दिखती हैं, दूर की दिक्कत हो जाती है। तो जब नजदीक की चीजें ठीक दिख रही हों और दूर की चीजें ना दिखती हों सही से, तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। नजदीक का दिख रहा है फिर भी कहते हैं निकट दृष्टि दोष, उल्टा बोलते हैं। और दूर की चीजें, जैसे उम्र बढ़ने के साथ दूर की चीजें कम दिखती हैं, नजदीक की चीजें कम दिखती हैं, दूर की चीजें दिखने लगती हैं, ऐसा भी होता है। तो इसको बोलते हैं कि निकट दृष्टि दोष। जिसमें दूर दूर का नहीं दिखता है, नजदीक का दिखता है, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। जिसमें दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं, दूर का नहीं दिखता, नजदीक का दिखता है, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। मैं थोड़ा उल्टा अगर बोल गया हूँ तो माफी चाहूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। उल्टा होता है, उल्टा होता है, सेम सेम। तो इसमें क्या है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कसावट कम हो जाती है, या तो बहुत कठोर हो जाती हैं जितने पर हैं, या तो ढीली पड़ जाती हैं। बहुत कठोर होकर सेट हो जाती हैं तो इस तरह का हाइपर मायोपिया या मायोपिया होता है। कभी कभी तो एक कंडीशन ऐसी बनती है कि जिसमें दोनों हो जाता है, उसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब होता है बुढ़ापा। उसमें क्या होता है कि नजदीक का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, साफ दिखता नहीं। तो उसमें चश्मा दो प्रकार का होता है, ऊपर देखते हैं तो ठीक ठाक दिख जाता है दूर का, नीचे देखते हैं तो करीब का दिखता है। चश्मे में डबल तरीका का लेंस लगाते हैं। कोई बच्चा उस चश्मा चश्मा को लगा के चले तो गिर जाएगा, चक्कर आने लगता है। तो उसमें अवतल लेंस, उत्तल लेंस दोनों लगा लिया जाता है। लेंस की वक्रता त्रिज्या को बैलेंस करने के लिए ही ऐसा किया जाता है। तो आंखों में ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादातर या तो हमारी आसपास की मांसपेशियां स्टिफ हो गई हैं, उनमें ब्लड का फ्लो कम हो गया है, मतलब प्राण का संचार कम हो रहा है, या तो फिर कठोर हो गई हैं, उसी पे बैठ गया है, या तो फिर ढीली पड़ गई हैं, लेंस की वक्रता त्रिज्या आगे या पीछे हो गई है। जैसे मेले में कई तरह के दर्पण खड़े किए जाते हैं। किसी दर्पण के सामने जाओ तो पैर ऊपर सिर नीचे हो जाता है, किसी के सामने जाओ तो मुंह चौड़ा, एकदम से चौड़ा शरीर हो जाता है, किसी के सामने जाओ तो एकदम पतला हो जाता है। ऐसे ही समस्याएं होने लगती हैं। लेंस की बहुत ज्यादा मानक होता है कि अगर आगे पीछे हुआ या ढीला पड़ा तो बहुत समस्याएं हो सकती हैं। आंखों के आसपास की जो मांसपेशी है इसमें ब्लड का फ्लो बढ़ा होना चाहिए। इसके लिए मोबाइल चलाना बीच में रोक सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं कोई कर सकता है, हालांकि समझाने को तो बहुत लोग समझाते हैं, एक काम कर सकते हैं कि सुबह में ही ऐसा अभ्यास आप कर लें या शाम में ऐसा अभ्यास आप कर लें। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, हम कराएंगे। 10 मिनट में आपको आंखें एकदम हल्की फुल्की लगने लगेंगी, और साथ में आयुर्वेद की कुछ चीजें शामिल कर लें तो चश्मा जो है हट सकता है। और जो चश्मे में सुंदर लगते हैं, है ना, वो फिर चश्मा लगा के रखें। तो चश्मा बिना पावर का लगा के रख सकते हैं, लेकिन पावर वाला चश्मा लगाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन बढ़ता जाता है और चश्मा मोटा होता जाता है। किसी किसी को तो करीब से देखो तो आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, आंखें उसकी बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं चश्मे के भीतर, अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान ने जो आंख दिया है उसके ऊपर कोई लेंस लगाने की जरूरत ना पड़े, कोई समस्या ना हो। भीतर जो है, और जो हमारे संवेदी संवेदी जो केशिकाएं होती हैं, पतली पतली जो संवेदनाएं ले जाती हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, उनकी भी वर्जिश हो जानी चाहिए, उनकी भी मसाज हो जानी चाहिए, है ना। जैसे मुंह की मसाज रोज होती है, खाना खाता है। कान की भी सफाई हम लोग कर लेते हैं, अन्य अंगों की सफाई कर लेते हैं, लेकिन आंख पे कुछ नहीं कर पाते हैं। आंख को ऐसे ही छोड़ के रखते हैं जब तक कि कोई समस्या ना हो जाए। आंखें पीली पड़ जाती हैं, आंखों में लाल लाल धारियां पड़ जाती हैं, पित्त प्रकृति जब हावी होती है तो लाल लाल धारियां पड़ जाती हैं, पीले पीलापन भी आता है, कई और रीजन होते हैं। आंखों के नीचे यहाँ पे सूजन आ जाती है किडनी की वजह से, अगर भीतर कोई अशुद्धि इकट्ठा हो रही होती है तो यहाँ यहाँ सूजन आ जाती है कई लोगों में। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आंखों को जितना काम करना चाहिए अगर ये काम ना करें तो आपके दिमाग में तनाव भी रहता है, हेडेक भी रहता है, जाना अनजाना सा, है ना। वो पता नहीं चलता है कैसे है, क्यों है, लेकिन है। अगर मोबाइल का कैमरा थोड़ा सा मतलब गड़बड़, उस पर थोड़ा सा मतलब लग जाए, ऐसे हल्का सा धब्बा लग जाए, तो क्या होता है, चेहरा साफ नहीं दिखता।
ऐसे हम लोगों में अगर होगा तो अगर हम लोग को पूरा साफ नहीं दिखेगा ना, लोड लेकर के देखेंगे किसी चीज को, समझेंगे लंबे समय तक, तो सिर दुखने लगता है, क्योंकि उसको और सोचना समझना पड़ता है लेने के लिए। जो हमारा कोन्स और दंडाकार और बेलनाकार सेल होती है, प्रकाश के लिए, रंग के लिए संवेदी होती है। अगर शंक्वाकार सेल को आंखों से निकाल दिया जाए, शंक्वाकार सेल मतलब नुकीली नुकीली कोशिकाएं होती हैं, उनको निकाल दिया जाए तो हम रंगों को नहीं पहचान पाएंगे। कुछ जानवरों में जो दंडाकार शंक्वाकार सेल है, कोन सेल है, वो नहीं होती है, उन लोगों को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, रंग बिरंगा नहीं दिखता। और हम लोगों में भगवान ने इतनी खासियत बनाई है कि हमें रंग बिरंगी हर चीज दिखती है। शंक्वाकार सेल है और दंडाकार सेल है। दंडाकार सेल का फायदा ये है कि हम लोग, तेज धूप रहेगी तो हमारी आंखें छोटी हो जाएंगी, पुतलियों पर सिकुड़ जाएंगी पुतलियां, और अगर कम रहेगी तो आंखें फैल जाएंगी, अच्छे से देख पाएंगे हम। तो बहुत सारी खासियत है आंखों की। इस खासियत के बीच हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए आंखों के लिए, तो उसी चीज के लिए आज का सेशन रखा गया है। प्राणायाम भी उपयोगी है, कुछ इसके लिए आसन भी उपयोगी हैं जो ब्लड का फ्लो आंखों की तरफ बढ़ाते हैं। प्राणायाम इसलिए उपयोगी है कि यह सीधे सीधे प्राण को बढ़ाता है। आसन इसलिए उपयोगी है कि इनडायरेक्टली ब्लड का फ्लो बढ़ाएगा, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचेगी तो आंखों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होंगी। और सूक्ष्म क्रियाएं डायरेक्ट इसको असर करती हैं, सूक्ष्म क्रियाएं जो आंखों की होती हैं डायरेक्ट असर करती हैं। तो आज मैं, आप लोग करते हैं जानते हैं ठीक है, लेकिन मैं करवाऊंगा, मेरे साथ करना है। साथ में कुछ क्वेश्चन आए हैं, उसका जवाब भी मुझे देना है। जैसे ध्यान कहाँ लगाते हैं, कपालभाति भस्त्रिका में कुछ मिस्टेक जो होता है उसके बारे में बताना है, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। तो पहले आंखों को पूरा समझ लेते हैं। ध्यान की बात बहुत आती है कि ध्यान कहाँ लगाया जाए, सर कहते हैं सांसों पे ध्यान लगाओ। कुछ तो मेरा मजाक उड़ाते होंगे ना अपने घर पे कि इनको बस सांसों की पड़ी रहती है, कि सांस पे आ जाओ, सांस पे ध्यान लगाओ। सांस पे ध्यान लगाएं तो लगाएं कैसे? किसी ने मेरा मजाक उड़ाया है तो मैं उसी को नोटिस कर रहा हूँ। तो सांसों पे ध्यान लगाएं तो लगाएं कैसे, आज इसको पूरा बता देंगे अच्छे से। चलो, ध्यान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मन में आई हैं, बताएंगे आज। पहले आंखों का कर लेते हैं। इतना तो हो गया योग की तरफ से, जो एक समझ विकसित होनी चाहिए आंखों के बारे में, मैंने वो बता दिया कि आंखों की सेटिंग ना होने पाए, आसपास की मांसपेशी कठोर ना हो जाए, एकदम ढीली ना पड़ जाए कि आंखों की लेंस की वक्रता त्रिज्या घटे या बढ़े। इतना आपने समझा। इसको सेटिंग कैसे करेंगे? अगर आंखें आगे पीछे हो गई हैं तो इसके लिए एक तो एक्सरसाइज आंखों वाली करना है, और खूब खूब मेरे साथ करके देखिए जरा, आंखों में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तुरंत। चलिए, सबसे पहले हाथ बिल्कुल सीधा, अंगूठे का नाखून ही देखिएगा, सांस भरते हुए पूरा ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, ताकि प्राणायाम भी हो, होश पूर्वक करिए। गर्दन ऊपर नहीं जाए, केवल आंख ऊपर, आंख नीचे, सांस भरिए ऊपर, छोड़िए नीचे। उतना ऊपर उतना नीचे, जिससे ज्यादा ऊपर अगर दिखेगा, पूरा ऊपर पूरा नीचे। अब लेफ्ट टू राइट करिए, एक बार लेफ्ट साइड पूरा ले जाइए, फिर धीरे धीरे राइट साइड पूरा ले जाइए, आंख पूरा मूव करेगी। अब तिरछा ले जाइए, साइड से ऊपर, साइड से नीचे, करते करते ही अच्छा लगने लगेगा थोड़ी देर के बाद, अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन करिए खूब परफेक्ट एकदम। नाखून को ही देखना है, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब इसी हाथ से गोल घुमाएं, बड़ा सा गोला। अब उल्टा घुमाएं, इतना तेज घुमाना कि आंखों के आगे से अंगूठा गायब हो जाए, इतना घुमाना कि नाखून को हम देख पाए। इसे कहते हैं दृष्टि समंजन की क्षमता, आंखों का दृष्टि समंजन क्षमता। अगर स्पीड करेंगे तो अपर्चर जो है कमजोर पड़ जाएगा, मतलब पकड़ बनाने की जो क्षमता है आंखों की
जो आजकल कैमरे में बन रहा है। अब दूसरा हाथ उठाएं, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। आंखें जब बलिष्ठ होंगी, मतलब प्राण से युक्त होंगी, तो आपके सामने से तेजी से कुछ गुजरेगा बहुत फास्ट, तो भी आप उसको पकड़ सकेंगे आंखों से। पकड़ने का मतलब रोक नहीं लेंगे, लेकिन आंखों में देख पाएंगे उसको आप। नहीं तो आंखों से धुंधला धीरे धीरे हो जाता है। वो तो आदत हो गई है कि समझ नहीं पाते हैं, है ना। अभी लेफ्ट और राइट करें। बचपन में आंखों के किनारे का जो सफेदी होता है, कितना सफेद होता है, कितना अच्छा लगता है। आंखें अगर सुंदर हो तो चेहरा भी सुंदर लगता है। आंखें निर्दोष हो तो चेहरा भी निर्दोष और सुंदर लगता है। आंखें विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अब तिरछा करें, कोई रुकना नहीं। हाँ, अब तिरछा का भी उल्टा करें, मतलब क्रॉस बना दें पूरा। एनीवे घुमाएं। हाथ दुखता हो तो दूसरे हाथ से करें, लेकिन करें खूब। अब गोल का भी एंटी। गर्दन नहीं, केवल आंख घुमाना है। बीच में कोई रुकना नहीं, आंखों को थकने दीजिए बस। अब दूसरा हाथ उठाइए, अंगूठे को पास लाइए, दूर ले जाइए। और आंखों अंगूठे को दो नहीं देखना, एक ही देखना है। सांस छोड़ते हुए पास, भरते हुए दूर, धीरे धीरे। जब पास आएगा तो आंखों पे बड़ा जोर पड़ेगा उसको देख पाने में, लेकिन कोशिश करिएगा आप। हाँ, अब देखिए बहुत सावधानी, जैसे गाय का दूध निकालते हैं ना, धीरे धीरे छोटा छोटा आंखों को अंगूठे को ऊपर नीचे करिए। ध्यान किस पे होगा, दोनों आंखों पर, दोनों थंब पर दोनों आंखें देखेंगी। ब्रेन जिम भी होगा इसमें। आंखों को विभाजित करके देखना है, ज्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो नहीं देख पाएंगे निर्मल दीदी। छोटा छोटा करिए ना, जैसे गाय का दूध निकालते हैं ऐसे। अब यहीं से थोड़ा थोड़ा दूर भी करना है, ऐसे दूर पास दूर पास। दोनों आंखों से दोनों अंगूठे को देखने की कोशिश। बहुत ध्यान की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। सांस भरो तो फैलाओ, छोड़ो तो करीब लाओ। डायमेंशनल देखना है। हाँ बस, रुक जाइए, हाथ नीचे करिए। हाँ, हाथ नीचे करके यहीं से आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके अगला अभ्यास, बहुत ही अच्छा अभ्यास, कि देख लीजिए मुझे पहले। दो अंगुलियों या तीन अंगुलियों से भौहों की और नीचे जो हड्डी होती है आंखों का सुरक्षा कवच, इस पे मसाज करना है। दो तीन अंगुलियों से दबाव देते हुए, टैप करते हुए, आंखें बंद करके मसाज करिए। सांस लेते रहिए, दुख रही है दबाने पर दुखने दीजिए। आंखों में नहीं दबा देना, बस आंखों के आजू बाजू में, जिस गड्ढे में आंख रहती है उसके किनारे पर, जो किनारा बना हुआ है हड्डियों का, उस पे जो मांस है उसी की दबाना है लगातार। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, थोड़ी देर और, कम से कम 1 मिनट तो करिए ना। आंखों में थोड़ी गर्माहट हो सकती है। सबसे बड़ी बात होती है आंखों का टेम्परेचर। अगर बॉडी के टेम्परेचर से आंखों का टेम्परेचर ज्यादा है तो मतलब है कि आंखें थकी हुई हैं, बहुत काम कर दिया इन आंखों से। तो टेम्परेचर कम करने के लिए भी उपाय है। अभी तो एक्सरसाइज किया जा रहा है तो आंखें गर्म होनी ही होनी है। कराटक करने पर भी आंखें गर्म हो जाती हैं। बस, अब आंख पे दो अंगुली रखिए और जैसे मैं घुमा रहा हूँ ऐसे घुमाना सीखिए, गोलाकार। आंखों की पलकों को दबाना नहीं है, बहुत लाइटली मूव कराना है। बस, धीरे से हाथ को नीचे कर लेंगे सभी। हाँ, और हाथों को रब करें खूब पहले।
आंखें बंद रखें, हाथ रब करें, खूब गर्म हो जाए हाथ। आंखों के टेम्परेचर से हाथ का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए। अब आंखों को बंद कर लीजिए, एक गर्म सिकाई हो जाए। रब करने से क्या होता है? हाँ, धीरे से हाथ नीचे कर लीजिए, बताते हैं क्या होता है। देखिए, हाथों को रब करके आंखों पे रखना। एक तो मैंने बोला कि टेम्परेचर जो शरीर का है आंखों के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, लेकिन आंखों का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो रहा है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी हाथ को ऐसे दिन भर करता रहूं तो यहाँ पर एसिड जमा हो जाएगा। आंखों की पलकों में भी एसिड जमा होता है, आंखों के अंदर भी उनका चलना लगातार एसिड जमा होता है, आंखें भी थकती हैं, कूर्म नाड़ी होती है। तो क्या होता है कि जब लगातार हम ऐसे किसी जगह को मूव कराएंगे तो वहां एसिड जमा होगा, वो अंग थक जाएगा, गर्म भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जब भी कहीं पर एसिड जमा हो उसको हटाने का तरीका क्या है? या तो आप आराम करो, या तो आराम करोगे तो एसिड हट जाएगा, या तो छार डाल दो आंखों में, जहां भी कहीं थकान हुई है छार ले लो। बॉडी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है 80% छार का होना, 20% अम्ल का होना। अगर अम्ल ज्यादा हो गया, छार कम हो गया, तो फुल बॉडी थकान को फील करेगी, कमजोरी को फील करेगी। आंखों में ऐसा है, इसी सिद्धांत के आधार पे लोग कहते हैं कि सुबह उठो तो आंखों में मुंह का लार का काजल लगाओ, लेकिन लोग लगाते नहीं, कहते हैं कि मुंह से बदबू आती है। या कई लोगों का एसिडिक होता है, एसिड बहुत बनता है, एसिड रिफ्लेक्शन होता है, तो मुंह से अगर लार्वा आंखों में लगाएंगे तो जलन होने लगती है। या फिर शाम को मान लो मिर्चा खाया है और सुबह उठ के आंख में लगा लिया तो टीचर को गाली देगा, है ना? तो शाम को मुंह को अच्छे से धो करके सोना है। मुंह का गॉगलिंग करते हैं कई लोग, योग में कई सारी क्रियाएं हैं। आंख का प्रक्षालन की विधि, मुख के प्रक्षालन की विधि कवल या गैंडोस कहलाती है। जैसे क्या करें, सेंधा नमक, काला नमक, कोई नमक ले लें, पानी में डाल के उसको हल्का सा, या फिर अपने वॉशरूम के पास रखें, वहां पे मुंह में थोड़ा सा नमक लेके पानी का कुल्ला करके, और तब जो है ऐसे मसूड़ों की रगड़ कर लेंगे। दांत सफाई तो सुबह करते हैं, शाम को मसूड़े की रगड़ जो कर लेगा उसका दांत बहुत मजबूत हो जाएगा। सच में मसूड़ों पे केवल आप ऐसे रगड़ लो, तेल ना लगाओ, पानी ना लगाओ, रगड़ लो, सो जाओ धो करके मुंह, बहुत फायदा हो जाएगा। तो ये जो है मुंह की सफाई करके सोएंगे, और सुबह जो लार्वा है उसको आंखों में लगाएंगे तो छार कम कर देगा। आंखों का टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, आंखों में थकान आएगी नहीं। आंखों की गर्म सिकाई करने पे थोड़ा सा राहत आ जाती है भाप से। भाप लेते हैं ना कुछ लोग, भाप गांव में जब किसी की आंख में कीड़ा पड़ जाता है ऐसे कपड़े में फूंकते हैं और आंखों पे सेकते हैं, राहत हो जाती है तुरंत। तो ऐसे आंखों का टेम्परेचर बहुत बढ़ने ना पाए, आंखों में कठोरता आने ना पाए, आंखें सरल होनी चाहिए। या तो फिर बैठे बैठे आप कंप्यूटर मोबाइल पे काम कर रहे हो, आंखें बंद कर लो, खोल लो, ऐसे दबाना खोलना, दबाना खोलना और गोल घुमाना, ऐसे ऐसे। ये तो आप कर सकते हो ना आसानी से। ऐसे करोगे लोग कहेंगे दिन भर इनका योगा चलता है। तो इससे बढ़िया बैठे बैठे आंख घुमा लो, कोई देख भी ना पाए। लेकिन खूब समय लगाना चाहिए इसमें, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट डेडिकेटेड, तब काम करता है, और सच में काम करता है। मेरा इस पे एक अनुभव है। अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली में परीक्षा ध्यान शिविर होता है, वहां पे मैं रहा हूँ। तो वहां पर जो सर हैं वो आंखों में जो लाइलाज प्रॉब्लम होती है, बहुत जना मतलब मेडिकली बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। पास जाके पूछा तो ट्रीटमेंट का तरीका सेम पारंपरिक था, बस टाइमिंग ज्यादा था। वो बोले कि भैया यही बाबा रामदेव करवाते हैं सीधे सीधे, क्योंकि हम लोग बतौर टीचर हैं तो जब उनके पास गए तो ऑफिस में मिले तो बोले कि देखो सेम सेम तरीका बाबा रामदेव करवाते हैं, कोई नहीं सुनता, फ्री में करवाते हैं। यही तरीका मैं इतना पैसे लेकर करवाता हूँ, गेंद के साथ करवाता हूँ। एक रस्सी में गेंद को डाला है और उस रस्सी को ऐसे खींचते तो गेंद दूर चली जाती है, रस्सी को करीब करते तो गेंद पास आ जाती है। उनका सारा टूल मैंने देखा, सारी विधियां यही है। जैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना आंखों का एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे, फिर क्रॉस क्रॉस करते हैं, फिर इस तरह से कराते हैं। सेम वही सब विधियां रस्सी के सहारे कराते हैं, गेंद के सहारे कराते हैं। एक घड़ी बनाते हैं, उसमें ऊपर 12 बजता है, नीचे 6, तो 12 को देखो फिर नीचे 6 देखो, बड़ी सी घड़ी होती है दीवार पे। अभी देखते हैं आपका क्वेश्चन। तो एक ऊपर 12, एक 6, एक 9, एक 3, ऐसे ऐसे कराते हैं, सेम प्रक्रिया वही होती है। और क्या उपाय देते हैं?
सारा उपाय देखिए, सेम सिंपल चीज। आसानी से जो चीजें उपलब्ध होती हैं हमको उनकी वैल्यू नहीं होती। त्रिफला त्रिफला बाजार से लाते हैं, उसका पानी निकाल के रखते हैं। उनके यहाँ जैसे जाओ किसी के पास, तो सब लोग पानी नहीं पिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं। उनके पास जाओ, जो भी कोई जाता है सबसे पहले वो आंख धोते हैं, उसका आंख प्रक्षालन। तो हम लोग जब गए, हम और पंकज पंकज वहां पे योग सिखाते हैं, तो हमको लेके गए, तो वो क्या किए कि हमारी आंखों में त्रिफला डाल दिए, त्रिफला का पानी। अब स्वागत ऐसा कि एकदम आंख एकदम पानी निकलने लगा, आंखों से पानी निकलने लगा। फिर तो है, बाद में आंखों में काजल लगाते हैं शहद का। आंख धोने के बाद इतना दर्द हुआ था कि खुद ही बोल पड़े, सर बहुत साफ दिख रहा है। और सच में लगता है, दृष्टि ड्रॉप डाल दो या फिर आंखों में कोई तीखी चीज पड़ जाए, थोड़ी देर बाद आप देखो तो आपको लगता है कि बहुत साफ दिखता है। जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है, आंसुओं को छोड़ देती, सच में आंखें साफ हो जाती हैं। रोने से भाव भी साफ होते हैं, भावनात्मक गांठें भी छूटती हैं, आंखें भी साफ होती हैं। इसलिए रोना हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कम से कम आंखें धो ही लिया जाए। तो या तो त्रिफला का पानी, जैसे त्रिफला पानी भिगो लिया, सुबह उठे, आई वाश का एक कप आता है, तो अगर कप नहीं आपके पास है तो ऐसे भी चलेगा, हम बता रहे हैं। तो त्रिफला के पानी को खूब 7 लेयर से छानेंगे, 7 लेयर कपड़े से, सूती कपड़े से छान लेंगे, और उसी पानी को आंखों में ऐसे बूंद से, ड्रॉप में भर के बूंद से डाल दीजिए, थोड़ी देर ऐसे लेटे रहिए, पानी निकलने दीजिए। और अगर आई वाश ले सकते हैं ऑनलाइन, तो बहुत बहुत महंगा नहीं मिलता, बहुत सस्ती चीज है और बहुत अच्छी चीज है। आई वाश में पानी भर के आंखों में ऐसे लगा के उसमें देखना है, ब्लिंक करना है, तो पानी अंदर चला जाता है, आंखें पूरा साफ हो जाती हैं। फिर काजल का, ऐसे काजल लगा लेंगे, उसका शहद का थोड़ा सा लगा लेंगे। फिर बाद में थोड़ी देर बाद आंख धो सकते हैं। बहुत जबरदस्त दिखता है, बहुत साफ दिखता है, एक दिन में असर कर देता है। और दूसरी चीज क्या करना है कि अगर खाने में कुछ दवा बनाना चाहते हैं, तो यह दवा काम कर रही है। इसको मैंने अप्लाई किया है बच्चे पर, और भी कई लोगों पर अप्लाई किया है, लेकिन बच्चे पर मैंने देखा कि वो मेरे निरंतर संपर्क में है, मैं उसको योग करवाता हूँ, उसकी आंखों में चेंज आ रहा है। क्या है कि बादाम और सौंफ, बादाम और सौंफ और बादाम सौंफ, और दूसरी एक चीज क्या है, बादाम सौंफ, तीसरी एक चीज है जो नाम भूल रहा है मुझे, मिश्री। हाँ, मिश्री आंखों के लिए अच्छी होती है। या भोजन के तौर पे अगर लेना चाहें तो बहुत सारी चीजें मैंने उनको बताई हुई है विटामिन ए लेने के लिए, वो लेते हैं। लेकिन इस तरह से दवा में सौंफ, मिश्री और बादाम तीनों को बराबर बराबर मात्रा में कूट पीस लेंगे, मिक्सी में डाल के काटना नहीं है। सिल बट्टे से जो चीजें पीसा जाता है वो ज्यादा असर करता है, कटी हुई चीजें सच में फायदा नहीं करती हैं, मिक्सी काटती है। इसलिए पीसने पर ज्यादा प्रायोरिटी देना, उसको खलबट्टे से कूट लेना, बहुत बारीक कर देना। हाँ दीदी, काली मिर्च भी ले सकते हैं। हाँ, तो फायदा भी करेगा, ठंडियों में गर्मी रहेगी शरीर में। इन चीजों को आपस में मिला लेते हैं, मिला करके दूध से 1 चम्मच शाम को सोते समय ले लेते हैं। इतने से ही काम बनता है धीरे धीरे। और एक जरूरी उपाय क्या है कि हमारे स्नायु को, हमारे न्यूरो सिस्टम को ताकत देने में घी का बहुत बड़ा योगदान है। और गाय का, देसी गाय का घी ज्यादा योगदान देता है। देसी गाय का घी आप गर्म करो, अपने पैर के तलवे में खूब मसाज करो। खूब मजाक, मसाज का मतलब ऐसे लगा लिया, क्योंकि तेल वगैरह से बहुत दूर होते हैं हम लोग अब के लोग। पहले के लोग तेल की मसाज किया करते थे, अब के लोग सोचते हैं कि बिस्तर खराब हो जाएगा, जहाँ बैठेंगे वो खराब हो जाएगा। उपाय कर लेना, एक सॉक्स, एक मोजा इसीलिए रखना कि मैं तेल लगाऊंगा हर रोज, भले मोजा जो है पहनना पड़े, एक गंदा सा मोजा रोज पहनेंगे। तेल में अगर सरसों का तेल या फिर देसी घी आपको मिल जाता है, उसको गर्म करके कम से कम 10 मिनट 5 मिनट पैरों पे खूब रगड़ करेंगे, तो वो सीधे आपके ब्रेन पर असर करेगा। पैर का तलवा ब्रेन से जुड़ा होता है, मुंह का तलवा ब्रेन से जुड़ा होता है, ब्रेन का तलवा ब्रेन से जुड़ा होता ही है। तो पैर के तलवे में इस तरह से मसाज, और अपने टेम्पल एरिया पर, यहाँ पर घी लगा के यहाँ पर मसाज कर सकते हैं। एक तो न्यूरल सिस्टम बेहतर हो जाएगा, धीरे धीरे आंखों की रोशनी बढ़ती हुई पाएंगे, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। टाइमिंग पर ध्यान देना, 10 मिनट कम से कम दोनों पैरों में मसाज करिए, मोजा पहनिए, फिर सो जाइए। नाक में घी डालते हैं, अगर गर्मी बहुत रहती, पित्त प्रकृति रहती है, उसमें भी शांति मिलती है। और नाक में अगर केवल आप ऐसे लगाना चाहते हो तेल, नाक में बादाम रोगन का तेल मसाज करके सो जाओ। घी की तासीर होती है ठंडी, घी की तासीर ठंडी होती है, पित्त को कम करता है। लेकिन अगर आपकी गर्म तासीर नहीं है, आप ठीक ठाक हो, तो बादाम रोगन का तेल आपके लिए बढ़िया है ठंडियों में। उसको नाक में लगा के सो जाएंगे, उसका एसेंस
पूरी रात ब्रेन में, आंखों में जाता रहेगा, अच्छा रहेगा, धीरे धीरे ताकत आएगी। और विटामिन ए वाली चीजें खाएंगे, गाजर, मीठे फल, पपीता, ऐसी चीजें खाएंगे, पालक, हरी सब्जियां, ये चीजें फायदा करेंगी आंखों के लिए। और इतना अभ्यास करेंगे, ये चीज खाएंगे। और आसनों की तरफ चलें तो ऐसे आसन करिए जिसमें ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ आता है। जैसे पैर ऊपर कर लिया तो सर्वांग आसन हो गया। मान लीजिए उम्र ज्यादा है, नहीं कर सकते हैं, तो शशांक आसन तो कर सकते हैं ना। शशांक आसन में ब्लड का फ्लो चेहरे की तरफ जाता है और आप उसको आसानी से 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कर सकते हो। हाई बीपी वाले, बहुत हाई बीपी वाले नहीं करते हैं। तो एक तो तनाव भी कम होगा, ऊपर से आंखों में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और मन शांत रहेगा। बालों की भी प्रॉब्लम जाएगी, आंखों की भी प्रॉब्लम जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिसमें ब्लड का फ्लो चेहरे की तरफ आता है, उसको कर सकते हैं। और प्राणायाम में चलें तो अनुलोम विलोम से ऐसा फीलिंग करते हुए करना कि लेफ्ट नासिका की सांस लेफ्ट आंखों में, राइट नासिका की सांस राइट आंखों में जा रही है, ऐसे सोचते हुए करना कि आंखों में जा ही रहा है। अब जो है एयर जा रही है, आंखें पुष्ट हो रही हैं। जब हम सोचेंगे धीरे धीरे चीजें होती हैं, प्राण का प्रवाह होने लगेगा। थोड़ी देर अगर अच्छे से मन लगा के करेंगे तो आंखें ठंडी हो जाएंगी, आप देखिएगा। इसके जस्ट पहले जो क्लास हुई है बच्चों की, मैंने करवाया, तो हर्षित ने बोला, हर्षित एक बच्चा है, बोला कि सर जो है आंखें ठंडी हो गई, अनुलोम विलोम करते करते हो गई। सच बोला उसने। ये मेरा भी अनुभव है कि अनुलोम विलोम आप अच्छे से मन लगा के करेंगे, आंखें ठंडी हो जाएंगी। और भ्रामरी प्राणायाम आंखों के लिए सबसे बेस्ट है। भ्रामरी प्राणायाम आंखों के लिए सबसे बेस्ट है। कितनी बार करना? लेट करके 21 बार, 11 बार, जितना आप कर सको कर लेना। एक तो नींद अच्छी आएगी, आंखों का टेंशन खत्म हो जाएगा, आंखों का टेंशन, ब्रेन का टेंशन, ब्रेन का टेंशन आंखों पर एक दूसरे को दोनों प्रभावित करता है। तो भ्रामरी करेंगे तो आंखों पर सबसे बढ़िया असर पड़ेगा। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ब्लड का सिर की तरफ करने वाला अभ्यास। और इस तरह जो सौंफ सौंफ का, मिश्री का, और दीदी ने बताया कि काली मिर्च, उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, काली मिर्च भी मिला सकते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मिश्री, इसको दूध के साथ लेंगे बादाम मिला के, सबको कूट पीस के बना लेना पाउडर, उसका प्रयोग करना। 15-20 दिन तक एक पाउडर को इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा फायदा करेगी। लंबे समय तक ना रखें तो ठीक है, फिर बना लेंगे। तो ये आंखों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, साथ में आंखों का अभ्यास करना। और ये है उदान वायु का क्षेत्र योग के और नजरिए से देखो तो गले से ऊपर उदान वायु का क्षेत्र है। उदान वायु दूषित होती है तो उसका प्रभाव पड़ सकता है हमारे आंखों पे। कौन सा एक्सरसाइज? फॉर ब्लड टू फेस एंड हेड। जी, जैसे शीर्षासन का नाम आपने सुना होगा, पैर ऊपर सिर नीचे। या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं शीर्षासन तो केवल दीवार के सहारे पैर ऊपर कर लीजिए, सिर नीचे। या फिर हलासन में, जिसमें बच्चे पैर ऊपर उठा लेते हैं, ऐसे लेटे रहते हैं। कई लोगों ने बचपन में मोबाइल चलाया होगा, किताब पढ़ा होगा, पैर दीवार के सहारे करके। 1 मिनट। हाँ, मतलब मिला जुला के ऐसे अभ्यास करने हैं जिसमें ब्लड का फ्लो पैरों की तरफ कम जाके सिर की तरफ ज्यादा आए, ग्रेविटी के अनुकूल हो जाए। अक्सर हम बैठे ही रहते हैं, तनावग्रस्त ही रहते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान तब है जब मोबाइल गर्दन झुका लेते हैं, तो ब्लड का फ्लो एकदम नहीं आ पाता। तो यही इसीलिए आगे वाला दिमाग खराब होता है। ये खराब होता है तो फिर पूरा शरीर खराब कर देता है। और जो विजुअल कैपेसिटी वगैरह है ना, फ्रंटल ब्रेन से ही संचालित होता है। मिड ब्रेन भी इसमें योगदान देता है, लेकिन आंखों से समझ लिया जाता है। मिड ब्रेन दृष्टि के लिए उत्तरदायी है, मिड ब्रेन दृष्टि के लिए उत्तरदायी है, लेकिन जो समझ वाली चीजें हैं, दंडाकार, शंक्वाकार सेलें, उनकी प्रोसेसिंग, रंग को पहचानना या फिर धुंधला दिखना, कम दिखना, ये सब फ्रंटल ब्रेन से होता है। तो इसलिए दोनों का बहुत बढ़िया सामंजस्य होना चाहिए। गर्दन झुका के पोस्चर खराब ना करें, ब्लड का फ्लो सिर में खूब बना के रखें। ऐसा प्राणायाम से होता है। भस्त्रिका भी योगदान देगा, कपाल भाती भी योगदान देगा, अनुलोम विलोम का बड़ा योगदान रहेगा, और भ्रामरी का भी। तो शशांक आसन तो ऐसे होता है जैसे नमाज अदा करते हैं ना, नमाज या मत्था टेकते हैं मंदिर पर, शांतनु भैया, वही समझ लीजिए कि वो शशांक आसन जैसी पोजीशन है। कमर का एरिया ऊपर रहेगा और सिर का एरिया नीचे रहेगा। हाँ, अब उदान वायु को मैं बता रहा था। उदान वायु गले से ऊपर होती है। यह एक ऐसा ही वायु है जो कान से सुनने में, आंख से देखने में, नाक से सूंघने में, मुंह से निगलने में, इनमें उत्तरदायी होती है। उदान वायु का सेंटर है ये पूरा। उदान वायु परफेक्ट रहे
इसके लिए प्राणवायु परफेक्ट रहनी चाहिए। हम बोले हैं पहले ही कि प्राणवायु जिसकी ठीक ठाक रहेगी उसकी सारी वायु पंच प्राण शुद्ध रहेगा। पंच प्राण के अलावा 5 उप प्राण भी शुद्ध रहेगा। तो जी, तो क्या है कि अभी कई सारे सवाल भी हैं, उनका जवाब भी देना है। और एक चीज और बता दें, आज्ञा चक्र का एरिया है, आज्ञा चक्र का एरिया है आंखें। आज्ञा चक्र डिफेक्टिव होगा, आंखों भी अस्पष्ट हो जाएंगी, आवाज भी अस्पष्ट हो जाएगी, और सोचना समझना भी अस्पष्ट हो जाएगा, विचारों में उलझन आ जाएगी। आज्ञा चक्र जिसका प्रबल रहेगा उसकी आंख खराब नहीं हो सकती, जरूर कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही होगी, है ना, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो रही होगी जो चश्मा लगा हुआ है। तो आज्ञा चक्र को प्रबल कर दिया जाएगा, चश्मा उतर जाएगा। और कुछ लोग इतना ज्यादा डरे हुए होते हैं मेडिकल वाले टर्म से कि कैटरेक्ट है, पर्दा छोटा पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है, पर्दा जा रहा है, धुंधला दिखना शुरू हो गया है, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, आंख निकाल के दूसरी आंख लगाना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो ज्यादा मेडिकल पे विश्वास करते हैं ना, बहुत डरे होते हैं और मेडिकल वाले टर्म के हिसाब से सोचते हैं कि समस्या बहुत पहाड़ जैसी, ऐसे थोड़े ना जाएगी। लेकिन लाओ डर लग रहा है, थोड़ा करके देखते हैं योग। ऐसा जो सोचते हैं उनको ठीक नहीं होगा, दिक्कत होगा उनको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ना, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। खुदा बड़ा है, पॉजिटिविटी बड़ी है, निगेटिविटी छोटी है। अगर निगेटिविटी आपकी नजर में बड़ी है और बैकग्राउंड से चुपके चुपके योग कर रहे हो कि योग करेंगे थोड़ा फायदा करेगा ही करेगा, तब शायद ना करें। पॉजिटिविटी होकर के एकदम टूट पड़ना है, शिवाजी की तरह। शिवाजी की टुकड़ी में बहुत कम सैनिक हुआ करते थे, लेकिन वो गुरिल्ला युद्ध करते थे, टूट पड़ते थे। सैनिक को सोचने के लिए, प्लान करने के लिए समय नहीं मिलता था, तो जीत जाते थे वो हमेशा। ऐसे ही समस्याओं का डिस्कशन ना करना, समस्याओं का पहाड़ खड़ा ना करना, सीधे उन पे टूट पड़ना, आक्रमण कर देना, तो ठीक हो जाएगा। और अब आगे का क्वेश्चन है वो बता देते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए आए हैं उसको भी बताएंगे। हाँ, ध्यान के बारे में क्वेश्चन है कि ध्यान सांसों पे कैसे लगाएं। सेंसेशन का खेल है ये। कोई कहते हैं कि सांसों पर ध्यान कैसे लगाएं, सांस टच करती है कहाँ पता नहीं चलता है। तो सांस कहाँ टच करती है इसका पता तब चलेगा जब आपका सेंसेशन लेवल थोड़ा बेहतर हो जाएगा। सेंसेशन लेवल बेहतर नहीं होता है तो सांस लेते हैं छोड़ते हैं पता चलता ही नहीं है। टीचर कहता है कि सांसों पर ध्यान दो, सांसों पर ध्यान दो, कहाँ ध्यान दे पता नहीं चलता है। तो सेंसेशन का लेवल पता करने के लिए कुछ दिनों तक सांसों को इस तरह लेना चाहिए। देखिए, थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी गहरी सांस, जिसको हम पूरा जानकारी में रख पाए, भूल ना जाएं। कॉमन सांस लेंगे तो भूल जाएंगे, थोड़ी देर में मन कहीं और चला जाएगा। ऐसा काम करो कि सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ये आपके लिए एक काम बना हुआ है। ऐसे तो हम लोग काम करते हैं कुछ और सोचते हैं, सांस भी ले लेते हैं, लेकिन सांस को थोड़ा लंबा और गहरा लेने के लिए एक काम बन जाएगा। जब ये काम बन जाएगा तो आपको इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा। जब आप इस तरह से डीप ब्रीदिंग करेंगे तो यही सबसे आसान उपाय है आपकी सांसों की पकड़ बनाने का। आप पूरा फील कर पाएंगे कि सांस श्वास नली में किन किन जगहों तक टच करते हुए अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। सांसों पर सूक्ष्म दृष्टि बन जाएगी, तब आपका धारणा टिकाना आसान हो जाएगा। ये उसी प्रकार से है जैसे कोई भी किसान रस्सी बनाता है। गांव में कोई भी किसान रस्सी बनाता है, पहले सूत पतले पतले से होते हैं, कई सूते को मिला करके 2-4 लोग पकड़ के खींचते हैं उसको, ऐसे ऐसे आपस में बढ़ते हैं, बढ़ते मतलब रोटेट करते हैं, धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। एक एक सूते को मजबूत करते हैं। मजबूत करने की प्रक्रिया क्या है, उसको होश पूर्वक रगड़ते हैं। बेहोशी में रगड़े तो फिर घूम जाएगा, छूट जाएगा, उसकी गांठ छूट जाएगी। सांस को लेने की विपश्यना में यही पद्धति सिखाई जाती है कि शुरुआत में जब मन कमजोर होता है, सामान्य सांस करोगे तो भाग जाएगा, इसलिए थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करो और हर सांस पे ध्यान लगाओ। यही सिद्धांत भस्त्रिका प्राणायाम करता है। भस्त्रिका प्राणायाम इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए जब हम होश पूर्वक डीप ब्रीदिंग लेते हैं छोड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद प्राणायाम की वजह से आपका मन शांत होने लगता है, निर्विचार होने लगता है, सांसों पर पकड़ आपकी गहरी बनने लगती है। नहीं तो एक कहीं स्टेशन नहीं बना हुआ कि नाक वाले स्टेशन पे रुकें, कि नाक जहां मुड़ती है वहां पे रुकें, कि फेफड़े पे रुकें। आधार आपको बनाना पड़ेगा, खुद ही बनाना पड़ेगा, ज्यादा शार्प होना पड़ेगा।
सेंसेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे भैंस के ऊपर कोई मच्छर बैठ के काटता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी के ऊपर बैठ के काटता तो आदमी का सेंसेशन लेवल ठीक ठाक होता है, तुरंत उसको पता चलता है कि मच्छर जैसा कुछ बैठा है, उसको हटाओ, उसको भगाओ, नहीं तो काट लेगा। ऐसे ही सेंसेशन लेवल थोड़ा सा होश पूर्वक लाना पड़ेगा, उसके लिए डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी लगातार, या तो लेट के करें या तो बैठ के करें। एक तो ये, दूसरा कपालभाति में पेट पे जो झटका जाता है ना, नाभि के नीचे नाभि के ऊपर बराबर होना चाहिए, इसीलिए नाभि पर कहते हैं हाथ रख के करिए कभी कभी, है ना। और सांस जब बाहर छूटती है तो उसको माथे पर ध्यान देना, ये भी मैं कहता हूँ। कैसे ध्यान दे माथे पर? क्योंकि यहीं पर टर्न होता है, यही मोड़ है, जहां पे मोड़ पे गाड़ी मुड़ती वहां धीमे हो जाती, तेजी से मुड़ेगी तो रोड के किनारे चली जाएगी, जमीन के नीचे चली जाएगी। सांसें जहां मुड़ती हैं यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि धीरे लेने पर नहीं पता चलता है, थोड़ा तेज लेके देखना, ऐसे। अगर लगता है कि ऐसे भी नहीं बन पा रहा है काम, तो अनुलोम विलोम में 2 अंगुलियां माथे पे रखवाते हैं कई लोग, ऐसे आपने देखा भी होगा अनुलोम विलोम लोगों को करते हुए। ऐसे करवा लेते हैं कि 2 अंगुली माथे पर और लास्ट वाली 2 अंगुली नासिका पर और प्रथम अंगुली अंगूठे पर, ऐसे करके, ताकि इस पे ध्यान बना रहे। ये इसी मकसद से कराते हैं ताकि यहाँ जो सांस मुड़ती है उसकी जानकारी बनी रहे। ऐसे ही थोड़ा सूक्ष्म की तरफ चले जाएंगे, या एक और ध्यान की पद्धति है जो आपकी सांसों को पकड़ना सिखाएगी। जब सांस बाहर आती है, भीतर जाने के पहले थोड़ा रुकती है, भीतर चली जाती है, बाहर आने के पहले थोड़ा रुकती है, उस स्टेशन पे थोड़ा रुकना आप सीख जाओ तो भी आपकी सांसों पर पैठ बन जाएगी। सांसों के प्रति जो व्यक्ति सेंसिटिव हो जाएगा, वो अपने विचारों के प्रति सेंसिटिव हो जाएगा। मैंने बताया था सेरेब्रल के एरिया को या मेडुला ऑब्लांगेटा हमारी सांसों को, हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे हार्ट का जो धड़कन है उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन सांस ही शरीर में एक ऐसी चीज मिली हुई है जो अनैच्छिक भी है और ऐच्छिक भी है। अनैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से चल रही है, और हम चाहें तो अपनी इच्छा से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और जब हम सांस को अपनी इच्छा से ऑपरेट करने लगते हैं तो इसमें फ्रंटल ब्रेन लगता है, सोचना, समझना, निर्णय लेना, ये सब बहुत अच्छा हो जाता है। तो फ्रंटल ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए सांसों को डीप करना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये सारे प्राणायाम होश पूर्वक करना शुरू हो जाए तो सांस के ऊपर पकड़ बन जाए, है ना। जैसे चाय पीते समय चाय की एक एक चुस्की का प्रयोग करते हैं, ज्यादा उसको फील करते हैं। एक घूंट में पूरी चाय पी जानी हो तो जीभ भी जल जाएगी, स्वाद भी नहीं मिलेगा, उस तरह से ना करें प्राणायाम को। एक एक चुस्की में फील करते हुए अभ्यास को करें, तब आपकी सांस में पकड़ बनेगी। और भस्त्रिका में एक चीज कि जब सांस आप भरो, तुरंत छोड़ने के लिए ना चले आओ। भरो तो ये होश रहे कि खूब भरेंगे, और छोड़ेंगे तो ये होश रहे कि पूरा छोड़ देंगे तभी भरेंगे। फिर ये होश अगर कोई करता है, उसको 5 मिनट तक नहीं जाना पड़ेगा, उसके भीतर ही उसको वाइब्रेशन होने लगेगी, गर्मी होने लगेगी। मतलब कम समय में प्राणायाम ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इतनी चीज ध्यान रख सकते हैं। और भी कुछ पूछना है तो मैं कॉल पे बता दूंगा। और कुछ मैसेज आया है। आंखों से देखने पर बनने वाले सिग्नल इमेजिनरी होता है और ब्रेन इलेक्ट्रिक सिग्नल को समझता है, तो इसी सिग्नल को चेंज, हाँ, इस सिग्नल को चेंज कौन करता है? हाँ, आंखों से देखने पर बनने वाला सिग्नल इमेजिनरी होता है। जो चीजें हम बाहर देखते हैं उसका भीतर हमारे पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब भीतर लेके जाता है हमारे अंदर सेंसेशन का, जो हमने बताया था दंडाकार शंक्वाकार सेल होती है। इसके अलावा सिग्नल ले जाने के लिए और भी सेल होती है, कई सारी सेल होती है। आंखों को अंदर से ऑपरेट करके नहीं निकाला जाता, भीतर उसकी जो सेंसेशन की नसें हैं उसको नहीं काटा जाता, ऊपर का ही जो फीचर है इसी को चेंज करते हैं, लेंस वगैरह को। तो पीछे जो है फोटोग्राफिक सेल होती है, वो ले जाती है, विजुअल होती है, फोटोग्राफिक होती है। एक दंडाकार शंक्वाकार होती है जो प्रकाश के प्रति संवेदक और कलर के प्रति संवेदी होती है। वो पीछे ले जा करके हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजती है, ब्रेन से हम उसको पहचानते हैं। हालांकि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन उसको हम सीधा देख पाते हैं। आंखों का जो वैज्ञानिक आधार है ना, बहुत क्रिटिकल है। लेंस की वक्रता त्रिज्या, घटना बढ़ना, ये सब चीजें बहुत क्रिटिकल है। इसमें जो चश्मे बनाते हैं ना, अगर उसको वैज्ञानिक तरीके से बनाया जाए, चश्मे बनाने वाला भी चश्मा एकदम परफेक्ट नहीं बना पाता। अगर एकदम सही तरीके से बना दे
कहते हैं ना जापानी कंप्यूटर द्वारा चश्मों की आंखों की जांच, होता कुछ नहीं। जाके बैठाते हैं और कोई कोई कंप्यूटर नहीं, बस वो आंख के सामने कहेंगे पढ़ पा रहे हो, छोटा है कि बड़ा है, दिख रहा है, इतना ही करते हैं, बाद में चश्मा बना लेते हैं। अगर पूरा वैज्ञानिक आधार पर बनाया जाए, चश्मे बहुत कारगर हो सकते हैं। लेकिन जब आंखें आपकी स्वस्थ हो सकती हैं तो चश्मा लगाने की जरूरत क्या है? तो हमारे भीतर जो सिग्नल जाता है ना, वो हमारे ब्रेन को जाता है और ब्रेन से फिर वापस आकर के आंखों के माध्यम से बाहर निकलता है। ऐसे ही होता है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? काली मिर्च हो गया। हाँ, कौन सी एक्सरसाइज फॉर ब्लड फेस? अच्छा ठीक है, हो गया। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए 5:22 हो रहा है। अपनी तरफ से थोड़ा सा अभ्यास आप लोग कर लीजिए भ्रामरी का, है ना? चलिए भ्रामरी अभ्यास करें सभी लोग। जो डिप्रेशन पेशेंट हो आंखें खोल के करेंगे, बाकी लोग आंखें बंद करके करें। कान बंद, आंख बंद और पहली अंगुली माथे पे, और लगातार करें। जिन्होंने कर लिया है हाथ को नीचे करें। हाँ, आज्ञा चक्र के और अन्य चक्रों के शोधन के लिए एक प्रक्रिया और अपना सकते हैं सभी लोग। प्रातःकाल पानी को, भगवान सूरज को अर्घ देना। ऐसे जो जल गिराते हैं ना, थोड़ी लंबे समय तक बड़ा लोटा हो, पानी गिराएं, उधर से सूरज की रोशनी पानी को चीर जो है क्रॉस करती हुई स्पेक्ट्रम करता है, वर्ड विक्षेपण बोलते हैं उसको, सब तरंगों में विभाजित करता है और हमारे भीतर जो चक्र हैं उनके रंगों के साथ जुड़ करके उनको प्रभावित करता है। अगर आप बड़े भाव से पानी ऐसे भगवान सूरज की तरफ, उगते हुए सूरज की तरफ ऐसे नजर करके पानी गिराते हैं थोड़े लंबे समय तक, आपको बहुत अच्छा एहसास होगा आपके चक्रों पर। आप इसको कर सकते हैं। तो भगवान सूरज की रोशनी में हीलिंग पावर होती है, उसको कहते हैं सोलर थेरेपी, जो कराई जाती है नेचुरोपैथी में। तो उसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। पेड़ पौधों को, हरियाली को देखने पर आंखों को ठंडक मिलती है। पेड़ पौधों को लगाएं, उसको देखें, उस पे एक टक नजर गड़ा सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं। इनसे आपको आंखों में राहत होगी। आज्ञा चक्र को सशक्त करने के लिए आज्ञा चक्र पे ध्यान करें, सांसों पर ध्यान करें। त्राटक भी एक चीज है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज छूट रही थी, नेति, जल नेति। जल नेति का बहुत बड़ा योगदान होता है। आंखों में कोई समस्या हो, जल नेति में गुनगुना पानी करें, थोड़ा सा नमक डालें ताकि वो जुकाम ना होने पाए, पानी का कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाए। उस पानी से जल नेति करें और हर रोज करें। अगर आंखों की प्रॉब्लम है तो नमक मिला लेना, थोड़ा सा हल्दी भी मिला सकते हैं उसमें, बहुत फायदा होगा आपको। नमक, अगर हल्दी से इरिटेशन होता है तो ना मिलाएं, केवल नमक ही मिलाएं, सिंधा नमक, और उस पानी से जल नेति रोज का रोज करें और चेहरा भी चमक जाएगा, आंखें नाक भी साफ रहेगी, आंखों के लिए भी अच्छा रहेगा, कान के लिए भी, बालों के लिए अच्छा रहेगा, तनाव नहीं होगा।
माइग्रेन अगर होगा तो खत्म हो जाएगा। हेडेक किसी को होगा ही नहीं जल्दी, अगर वो रेगुलर जल नीति का प्रयोग करे तो हफ्ते में 2-3 दिन भी कर सकते हैं, ठंडियों में जरूर करना चाहिए। ठीक है, इतना अभ्यास करें, आंख ठीक हो जाएगी, सही में ठीक हो जाएगी, है ना, सही में ठीक हो जाएगी। चलिए, सभी लोगों को मेरा प्रणाम।